माननीय धर्मलाल कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न हो गया, पूरा नहीं हुआ है। पर्याप्त मात्रा में आ गई है उत्तर। माननीय धर्मलाल कौशिक। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से ये पोस्ट रिपोर्ट मार्टम जो मिलनी चाहिए उसमें विलंब हो रहा है और हम देख रहे हैं प्रदेश में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं घट रही हैं। कोई भी क्लेम के लिए जब करता है या लगाने के लिए जाता है तो उसके लिए जो अनिवार्य है, एक तो FIR की जो आवश्यकता पड़ती है कॉपी की, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। लेकिन इस प्रदेश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो समय पर मिलनी चाहिए, उसमें मंत्री जी ने बताया है कि 7 दिवस के अंदर उसको मिलनी चाहिए। लगभग 317 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें अभी भी लंबित है और जिनके कारण न तो उस परिवार वाले को कोई मुआवजा की क्षति मिल पा रही है, न ही वो क्लेम कर पा रहे हैं, जिसके अनिवार्य शर्त में ये रिपोर्ट है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो 317 जो पेंडिंग में है वो 7 दिवस के ऊपर और कितने महीना तक वो लंबित उसकी अवधि है और उसको कब तक आप रिपोर्ट उसके दिलवा देंगे, ये बताने का कष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को कि उन्होंने ये सवाल उठाया और ध्यान हमारा इस संवेदनशील विषय पे जो पेंडिंग रह जाता था उस पर केंद्रित किया। और 7 फरवरी 2021 जबकि ये सवाल आया था, उस समय 317 प्रकरण लंबित थे। 8 जिलों में ये प्रकरण थे। बीजापुर में 11, बिलासपुर में 36, दंतेवाड़ा में 2, धमतरी में 8, रायगढ़ में 55 और रायपुर में 189। और इस दरमियान ये भी देखा गया कि बहुत छोटे से कोऑर्डिनेशन के चलते कहीं ना कहीं कमी थी। पुलिस विभाग की ओर से ले जाना था, स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना था, ऐसे छोटी कमी जो विलंब का कारण बन रही थी। तो आपके प्रश्न से ये बात आगे बढ़ के आज के दिन जब हम जवाब दे रहे हैं आपको, तो 18 प्रकरण मात्र 2 जिले के बच गए हैं, बिलासपुर जिले के 8 और रायपुर जिले के 10। रायपुर में ये दिक्कत आ रही है कि पूरे के पूरे करीब 68 थानों के प्रकरण एक ही संस्था में जा रहे हैं, वो है मेकाहारा मेडिकल कॉलेज में। सारे प्रकरण मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और उसको कोऑर्डिनेशन करने में भी बहुत दिक्कत जा रही है। तो प्रयास ये रहेगा कि हमने एम्स से भी बात की है कि कुछ, और उन्होंने सहमति भी दी है कि पोस्टमार्टम वो भी कर देंगे। और आज के दिन में जो लंबित प्रकरण 7 तारीख के जो आपका प्रश्न था उस समय के, अब प्रदेश में केवल 18 लंबित हैं, जिसमें 8 प्रकरण जो बिलासपुर जिले के लंबित हैं वो कोटा के प्रकरण है, जहां के जो डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उनकी मृत्यु हो गई। तब उसमें कैसे उसको सबमिट किया जाए ये बात सामने आ रही है। हम लोग उसमें कार्रवाई को आगे ले जा रहे हैं। उन 8 का भी प्रकरण हो जाएगा। ये जितने प्रश्नकाल के दरमियान लंबित थे ये पूरे हो जाएंगे। और भविष्य में भी ये निर्णय किया है विभाग ने कि हर महीने इसकी समीक्षा होगी और ये लंबित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमूमन लंबित रहने के कारण इस प्रकार के रहते हैं कि थोड़ा सा लाना ले जाना, ऐसे में भी बहुत प्रकरण लंबित रह जाते हैं। तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा ना हो। मंत्री जी, आपके ध्यान में एक बात मैं और लाना चाहता हूँ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तो आपने बताया है कि कुल 18 शेष है और जल्दी उसको करा लेंगे। कई बार अब ये स्थिति आ रही है कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पड़ा रहता है, उसका पोस्टमार्टम समय पर नहीं हो पा रहा है और इसके कारण में जो परिवार वाले हैं बहुत द्रवित और दुखित होते हैं। कई बार उसके लिए फोन करने की आवश्यकता पड़ती है कि जब आप फोन करेंगे, अप्रोच लगाएंगे, तब उसकी पोस्टमार्टम हो रही है। इसको भी जरा आप सुनिश्चित करवा लें और सुनिश्चित करा लेंगे तो ताकि वैसे ही परेशानी में रहते हैं जो परिवार वाले हैं, और पोस्टमार्टम को लेकर के यदि उसको प्रतीक्षा करनी पड़े तो ये अत्यंत चिंताजनक विषय है। दूसरी बात इसमें बहुत पूछने का नहीं है, आपने बताया कि उसमें विशेषज्ञ की कमी के कारण में भी वो मामला जो है लंबित हो रही है। आपने शुरू में ही कहा था कि जितने पोस्ट विकेंट है उसके हम फिलअप करा देंगे
और अभी प्रश्न के जवाब में आपने बता दिया कि आप फिलअप नहीं करा पा रहे हैं। आज वीकेंड सारे पोस्ट पड़े हुए हैं, तो कृपया ये दोनों विषय पर आप शीघ्र कार्रवाई करें कि जिससे उस विशेषज्ञ के कारण में उसकी रिपोर्ट में देरी हो, और दूसरी बात पोस्टमार्टम समय पे हो जाए, वह बॉडी पड़े ना रहे। और तीसरी बात कि मेरे यहाँ ये विषय नहीं है उसका, लेकिन अस्पताल में आप जब जा करके देखेंगे तो बिना डॉक्टर के आपके चिकित्सालय चल रहे हैं। पर्याप्त अवसर हो गया, 1.25 साल का समय मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको आप सुनिश्चित करें। जी उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके देखरेख में करीब 2000 डॉक्टरों के पद हमने 2 साल में भरे। ये बॉन्डेड वाले भी हैं इसमें और नई भर्तियां भी जो हुई हैं, तो करीब 2000 डॉक्टर्स हमने भरे हैं। प्रयास यही हो रहा है कि पहले मेडिकल कॉलेजेस फुल हो जाएं, जिला अस्पताल फुल हो जाएं, सीएचसी फुल हो जाएं, फिर पीएचसी तक हम पहुंचे। लेकिन स्थिति में मुझे लगता है कि काफी अंतर आया है। 1900 कुछ डॉक्टरों के पद, लेकिन जो आपने कहा विलंब नहीं होना चाहिए और हम लोग का प्रयास रहेगा कि ऐसी बातें बार बार ना आए। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर विवेचनाधिकारी को उपलब्ध कराए जाने का नियम है, और एक बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी कि अब पेंडेंसी बहुत कम रह गई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ज़्यादातर जो रिपोर्ट लेट होती है उसके पीछे बड़ा कारण होता है कि जो बिसरा जांच के लिए भेजा जाता है उसकी रिपोर्ट लेट आती है और उसके चलते केस लेट होते हैं। तो बिसरा अपन जांच के लिए भेजते हैं, इसके लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित है क्या? ये क्योंकि दूसरी एजेंसी को माननीय उपाध्यक्ष महोदय जाता है तो हमारे हाथ में नहीं रहता, हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं और जो दिक्कतें आती हैं उनको कैसे कम करना है ये हम लोग की जवाबदारी है, हम लोग प्रयास करें। यहाँ अपने यहाँ बिसरा जांच की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर? दूसरी पहले सागर जाता था, अभी अपने एजेंसी छत्तीसगढ़ में कोई ये है कि नहीं, खुली कि नहीं? होता है। अजय चंद्राकर जी। ये माननीय मंत्री जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील और मानवीय प्रश्न है ये। या फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को इसके लिए मजबूत करने के लिए आपके पास कोई कार्य योजना है, एक? और दूसरा, क्या किसी भी परेशानी जितनी ठीक है, कम है, ज्यादा है, स्वास्थ्य विभाग में उपलब्धता कितनी, इसको छोड़ के कोई अवधि तय करेंगे कि इतने दिन पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जमा हो जाएगी पुलिस में? नहीं होने से जो साइड इफेक्ट हैं पुलिस अपराधी जो उठाते हो तो अलग विषय, बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने कि छत्तीसगढ़ में ही जांच हो जाए, और नई यदि आप वो संसाधन है तो एक निश्चित समयावधि में पुलिस तक पहुंच जाए, इसके लिए कोई निर्देश या कोई नियम आप करेंगे क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पिछले शासन काल में ही ऐसे कोई निर्धारित समयावधि निर्धारित पूर्व से नहीं है, लेकिन पिछले शासन काल में शासन ने ये निर्णय लिया था और कि हम 7 दिन के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। तो वहां से ये लाइन चली है 7 दिन वाली, और उचित भी है। कैसे इसको समय के अंदर, 7 दिन भी बहुत होता है, 7 दिन के पहले दिक्कतें आती हैं, कुछ डॉक्टर्स की दिक्कतें होती हैं, कुछ उनकी व्यक्तिगत दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो प्रक्रिया की बात है। जवाबदारी विभाग की है और हम लोगों का प्रयास रहेगा, सुझाव भी लेंगे। आप लोग का भी अनुभव है, मुझे संकोच नहीं है, सुझाव भी लेंगे। आप लोग भी बताना, हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी बताइएगा। नारायण चंद्र जी, श्री नारायण चंद्र, पर्याप्त हो गया है। एक हाँ चलो, एक सलाह डॉक्टर है इसके, डॉक्टर सलाह देना। कई दूरस्थ अंचलों में बरसात के समय पोस्टमार्टम के लिए 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर का ऐसा रेंज आ जाता है। क्या उनको ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि मोबाइल पोस्टमार्टम की एक यूनिट तैयार करें जो ऐसे एक जिले में एक हो और इसमें कर सकें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सही है कि मोबाइल मॉर्चरी वैन के लिए तो हम लोगों ने सोचा नहीं, और कहाँ कर पाएंगे ये भी एक जिले में एक हो तो जरूरत के अनुसार पे, क्योंकि पूरे प्रदेश में मॉर्चरी की स्थिति कभी भी एक ये नया सुझाव आया है, इसको भी विचार करेंगे, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। लेकिन दिक्कत ज़्यादा आती है कि क्योंकि अभी तक पीएचसी लेवल पे मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं हो पाई है सब जगह, तो वहाँ कमियां हैं। जहाँ पोस्टमार्टम कक्ष की कमी है उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास हम लोग का यही रहेगा कि दिक्कतें कम से कम